कंफ्यूज कर लेते हैं। हाँ पूछते रहेंगे तो जवाब नहीं दिए। 3 बजे। हाँ हेलो। यस सर। यार ये टाइम पे लेक्चर ज्वाइन करना पड़ेगा तुम लोग को यार, सब चीजें फंस जाएंगी ना यार। ठीक है, हम लोग अभी लेक्चर किस चीज का है अभी? मैथ। वो कल जो होमवर्क डाला था कर लिया आप लोगों ने, डिफरेंशिएशन वाला? सर सारा नहीं हुआ है। ठीक है कर लो। सर वो कौन सी बुक से है? वो बेटा यार स्टेट बोर्ड की बुक से है, पुरानी वाली, तो मैंने उसी से दिया फोटो खींच के। ठीक है। सर मैथ्स में पूरा नहीं हुआ, आपने इंटीग्रेशन वाला नहीं हुआ सर। हाँ सर मैथ्स में आपने पहले 4.1, 6.1 और 5th चैप्टर करने को बोला था, तो वो उसका डिस्कशन भी बचा है। हाँ वो कर लेते हैं। वही एक चीज जाननी थी मुझे, वो मैं थोड़ा क्लैरिटी में कंफ्यूज हो गया था। फिजिक्स वाला ना, फिजिक्स वाले क्लास में बात करेंगे है ना, तो फालतू में चीजें मिक्स हो जाएंगी, दिक्कत हो जाती है। ठीक है चलो, तो अभी अपने को मैथ्स का चैप्टर 1 हो गया है हमारा। हाँ सर। यस सर। चैप्टर टू में फंक्शन के बारे में बता दिया मैंने, फंक्शन क्या होता है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर 2.2 तक हो गया डिस्कशन भी। हाँ हाँ रुको 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 रुको, फंक्शन में कहाँ पे हैं? लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से फंक्शन पढ़ रहे थे राइट? हाँ सर, अपने ग्राफ बताया था और होमवर्क आपने 4 क्वेश्चन दिए थे, बोला था उनका ग्राफ ड्रॉ करके ला। होमवर्क दिया था। बढ़िया, वो ग्राफ बनाने को कहा था ना मैंने। यस सर। यस सर। क्या 4 क्वेश्चन थे बताओगे? पहला वाला था y is equal to x plus 1 from 6 to 10 included। दूसरा था y is equal to 2x। सर आपकी स्क्रीन नहीं सर दिख मुझे डेस्कटॉप दिख रहा है, बोर्ड नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ बोलो। सर पहला क्वेश्चन था y इक्वल टू x प्लस 5। हाँ हाँ बोलो। y इक्वल टू x प्लस 5। क्या करना था ये बताओ ना, पहले करना क्या था इसमें? 6,10 रेंज है। रेंज थोड़ी ना होगा। अच्छा एक्स की है, ठीक है। हाँ हाँ रेंज दिया है 6,10। तुम लोग के नोट्स में भेजा हुआ है ना मैंने। किस दिन हुआ था मैथ्स का लेक्चर? ग्राफ बनाना था इसमें सर। मिला मुझे। हाँ इसमें ग्राफ बना था ना बस, है ना? हाँ सर। यस सर। ग्राफ बनाना था। ठीक है चलो। हाँ तो अच्छा याद है, उस दिन रेंज में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही थी ना, रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट। रेंज क्या होता है? सेट ऑफ आउटपुट्स। तो x प्लस 5 का ग्राफ बना था, और x का इनपुट क्या दिया था आपने? 6 से 10 राइट? हाँ तो हम लोग तो ग्राफ बना, हमारे पास 6 से 10 में क्या एक लाइन सेगमेंट आ जाएगी ना बस, राइट? तो कैसी सेगमेंट आ रही है? x इक्वल टू -5 पे। हाँ स्ट्रेट लाइन तो आ रही है। और तो x इक्वल टू -5 पे 0 है और 0 पे 5 है, तो ऐसी लाइन आ रही है एक। आई थिंक ऐसी स्ट्रेट लाइन आ गई होगी। और आपको क्या चाहिए? 6 से 10 चाहिए ना बस। यस हाँ सर।
और y को x प्लस 5, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5। तो ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फालतू में बनाने जा रहा हूँ अच्छा और बन नहीं रहा है अच्छा, मैं क्या करूँ उसका। वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। तो जो लाइन है वो यहां से आ रही है, ये पूरा मैं क्यों बना पाऊंगा मैं, 6 है ना, अच्छा 11 से 20 में कभी बना ही नहीं पाऊंगा ना सिस्टम में, तो पागलपन हो जाएगा, मैं फालतू कर रहा था, सॉरी। हाँ, उतना अपन स्केल की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। मैं जो कहना चला आपको समझ में आया है क्या? हाँ Yes, सर। sir. यस सर। तो फालतू अपन कंफ्यूजन नहीं करते हैं, ठीक है। लाइन आ जाएगी, ये पॉइंट क्या है 0,5 है, और ये पॉइंट क्या है, हम तो लाइन ऐसी बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना। अभी हम लोग को लाइन का कौन सा पोर्शन की बात कर रहे थे अपन? Sir, 6 to 6 से 10. 10 तक। आपको ये समझ में आया 6 से 10 की क्या बात करता हूं मैं? तो जब यहां बनाओगे तो क्या Yes, बनेगा, sir. एक एक एरिया, एरिया नहीं बेटा, क्या बनेगा, एक लाइन एक सेगमेंट ना, रेंज। एक हाँ लाइन सर। सेगमेंट ना। हाँ सर। स्ट्रेट लाइन बनी थी। हाँ, sir. ये जो येलो वाला है वो तो बस एक लाइन सेगमेंट आया कि नहीं है, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे आपका एक्स जो है, आपका एक्स जब 6 से 10 गया है तो वाई कहां से कहां गया है बताओ? 11 से 15। इसकी फील आ रही है कि आपका वाई कहां से कहां गया है? 11 हाँ से सर। 11 से 15 गया है। ये बात समझ में आ रही है? 15। यस सर। Yes, sir. When x is from, मैं आपको ये नहीं कह रहा पूरा समझ जाओ, मैं आपको बस कह रहा हूँ बस बेसिक फील ले लो ग्राफ का। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। हाँ, sir. ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। हाँ, sir. मेरा ये कहीं से मतलब नहीं है कि आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाए, बस आपको रेंज की फील देना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज क्या होता है? सेट ऑफ The आउटपुट। set of output फॉर द गिवन सेट ऑफ inputs. inputs. इनपुट्स, बस यही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, यहाँ भी एक लाइन आ जाएगी, यस सर। x इक्वल टू 5/2, 0 पे, ठीक है। हमें क्या चाहिए? 2 से 10 तक x Sir, की 2 वैल्यू। से 10 तक. 2 से 10 तक कौन है? x है ना। तो इन x पे तुम्हारा y कहां से कहां जा रहा है? तो हम आपके लिए ये से यहां तक का सेगमेंट आएगा ना, बस ये बात समझ में आती है लाइन सेगमेंट क्या होता है? यस सर। यस सर। यस सर। बताओ सेट ऑफ, Minus सेट 4 ऑफ से वाइज, 15. तो सेट ऑफ वाइज क्या आ गए? Minus 1. Minus ये 1 बात से चमक रही है 15. कि आपका जैसे जैसे इनपुट यहां से यहां वेरी किया है, मान लो इनपुट एक कीड़ा है, तो इनपुट जब 2 से 10 में चल रहा है तो रेड वाला कीड़ा कहां से कहां गया है? -1 से 15। ये बात समझ में आती -1 है, से रेड वाला कीड़ा 15. कहां से कहां गया है? -1 पॉइंट निकालना -1 पड़ेगा से ना। 15। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट 2, -1, -1। और ये वाला पॉइंट क्या है? -1. 10,15। 10, 10, 15. तो 15। आपका अगर येलो वाली लाइन पे अगर आपका इनपुट जो है, इफ योर इनपुट हैज वेरीड फ्रॉम 2 से 10, उसी मोमेंट पे आपका आउटपुट कहां से कहां वेरी किया है? It -1 is से 1 से -1 15 तक. आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको थोड़ी बहुत फील आ रही है रेंज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज रेंज? हाँ सर। रेंज इज Yes, दी sir. सेट ऑफ आउटपुट Outputs. of the given आउटपुट फॉर द Inputs. गिवन सेट ऑफ Inputs. इनपुट। Inputs. ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir.
कि रेंज का मतलब क्या होता है? Set of outputs. सेट ऑफ For आउटपुट्स this given फॉर द set गिवन of सेट ऑफ। inputs. ये क्लियर है? Input. Inputs. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Sir, y is equal to x square. मैंने कहा 10-15 इनपुट आउटपुट लेके देखना। अरे हेलो, हाँ Yes, सर sir. बोला था। हाँ सर. सर तो किया होगा ना आपने? हाँ बोलो। सारे पॉइंट्स को लेके अब प्लॉट किए होगे, ग्राफ कुछ ऐसा आ गया होगा। Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Yes sir. अगर आप ढंग से प्लॉट किए होंगे तो आपका ग्राफ मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही आया होगा। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इस फंक्शन का आपको रेंज क्या दिख रहा है? ये फंक्शन का आउटपुट कहां से कहां गया बताओ? Minus infinity से infinity तक. नहीं नहीं, माइनस। अच्छा, ये फंक्शन का आउटपुट कभी -1 है क्या? No, sir. No, sir. तो इस फंक्शन का आपको रेंज दिख रहा है? रेंज क्या है? 0 to positive infinity. 0. हाँ sir, 0 to Range- range- infinity. रेंज क्या होता है? क्वेश्चन वही है, रेंज क्या होता है? Set of outputs for the Set. given inputs. Output. सेट ऑफ आउटपुट्स फॉर द गिवन सेट ऑफ इनपुट्स। ये वाला ग्राफ बनाए, कैसा बनाए वो ग्राफ बताओ? आप लोग ग्राफ बनाना भूल गए थे क्या? बनाया नहीं बनाया हो? क्या बोल रहे हो? क्या चल रहा बनाया है? सर, बनाया। बनाया सर। बनाया. अब शेप का नाम क्या तो फायदा बोलो। होगा इसका? आपको क्या लग रहा है? बताओ रेंज क्या होगा इस केस में, बोलो बताओ। आउटपुट्स कहां से Positive कहां vary 1. कर रहे हैं? Positive 1 included till infinity. रेंज क्या होता है? Set of outputs for the given set of inputs. ये बात चमकती है। Yes, sir. अब Yes, अब sir. आते हैं थोड़ा मजेदार पार्ट है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ग्राफ तो ये पहला ही वाला बनेगा वापस से, राइट? Min- Yes sir. Yes, sir. ग्राफ में तो कोई शंका नहीं है, अपन कोई ग्राफ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। अब रेंज की बात आ गई, राइट? तो -3 और 4 पे हमारा कौन चल रहा है? -3 से 4 में Sir. कौन चल रहा है? हमारा Input. एंट जो है, एंट Input. -3 से 4 चल रहा है, ठीक है। अब आउटपुट बताओ, आउटपुट Yes, कैसे sir. हो रहा है? वेरी -3 पे आउटपुट क्या है बोलो? 9. Positive 9. तो ये वाला पॉइंट से स्टार्ट हुआ ना, फंक्शन का बात है ना। ये पॉइंट क्या होगा हाँ, बोलो? -3, 9। Yes, फिर sir. धीरे धीरे आउटपुट क्या कर रहा है? Approaches 0. बढ़ रहा है. घट रहा है ना, घट रहा है। फिर बढ़ रहा है। कहां तक बढ़ रहा है? 16. 16. 16. 16 आपको तक. ये फील आ रही है कि आउटपुट क्या आया है? बताओ आउटपुट क्या आया है? 9 से 16। 9 to 16. 0 से लेके 16. नहीं, 0 से लेके 16. हाँ, 0 से लेके 16, समझे? व्हाट इज Yes, रेंज? sir. रेंज क्या होता है? रेंज क्या होता है? Set of Set of- Set of outputs for the given set of सिंपल, inputs. ठीक है। अब मेरी एक बात समझो, ठीक है? अब मेरी एक सिंपल सी बात समझो, क्या होता है? तुम ना एक्स, जो भी सेट ऑफ इनपुट होता है ना, तुम वहां पे एक्स एक्सिस पे खड़े हो जाया करो, ठीक है? और उस एक्स के इंटरवल में चला करो, ठीक है? और अपने साथ ना एक रस्सी से एक पॉइंट पे जो आउटपुट आया वहां पे एक बंदे को भेज दो। ये बात चमकती है। अब तुम चलो अपने इंटरवल में और देखो कर्व पे जो भी फिगर बना रहे हो, उस फिगर पे आउटपुट का मूवमेंट कैसे गया है। तो जो भी मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट होता है ना, वही फंक्शन का क्या बोला जाता है? Range. जो भी मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट होता है ना, उसी को फंक्शन का क्या बोलते हैं? Range. बोलते हैं। ये बात चमक रही है क्या? Yes, sir. इस पे हम वापस से Yes, बात sir. करेंगे क्वाड्रेटिक चैप्टर में, ठीक है? तो बस अभी ऐसे ही कर रहे थे हम लोग, कर लेते हैं इसको। इतना यहां तक ही चमकती है क्या? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो रेंज क्या होता है? Set of outputs Set of for the given outputs set for of inputs. given inputs.
और मैं ना अगले वीक में मैथ्स का एक वीक पढ़ा के मैं क्या सोच रहा हूँ ना, थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए। अभी मतलब सिलेबस काफी आगे जा चुका है वैसे हमारा, ऑलमोस्ट बेसिक खत्म हो गया। अब डिस्कशन करना है। सर क्या हम सेकंड चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस आप बता सकते हो? मतलब मिसलेनियस वगैरह में थोड़े से अलग क्वेश्चंस लग रहे हैं। अलग नहीं है, उसमें एक क्वेश्चन है जो मैं नहीं बता सकता हूँ, फोर्थ वाला। अब वो डोमेन का क्वेश्चन, डोमेन तो बता देंगे लेकिन रेंज में दिक्कत आएगी, बिकॉज रेंज में तो पढ़ना पड़ेगा ना, हमको भी पढ़ाया नहीं गया है और उसको पढ़ते भी नहीं हम 11th में, तो और वो पता नहीं कैसे चाहते हैं करना। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क दूंगा ना मैं, आज कर लेंगे डिस्कशन में, क्या है। ओके सर। हाँ सर, सेकंड और के कोई- मिसलेनियस नहीं आया। अरे आप करने हो गए थे। हाँ क्वेश्चन तो ये उठता है ना कि आप करने हो गए थे, आपको कहा था क्या? नहीं ना, ठीक है चलो, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस सर। तो रेंज क्या होता है? Set of output for the given All set of output. inputs. और ग्राफिकली रेंज का क्या मतलब है? मिनिमम आउटपुट से मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउट। मैक्सिमम आउटपुट। ये बात चमकती है। यस सर। हाँ सर। ये एक फंक्शन का ग्राफ दिया है मैंने आपको, ठीक है। मुझे बताओ इस फंक्शन की रेंज क्या है? माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ये बात चमकती है। ये बीच का Yes. पोर्शन हटा दिया ना, क्यों हटाया बीच का पोर्शन? क्योंकि वो ग्राफ में नहीं है। क्योंकि वहां पे आउटपुट ग्राफ का नहीं आ रहा है। ये बात चमकती है। यस सर। यस सर। यस। अच्छा बाय द वे, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? हर एक इनपुट का आउटपुट तो हर हर एक एक इनपुट इनपुट का के लिए output हो। आउटपुट होगा तब। तो एक ही आउटपुट होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ अगर मैंने आपको ये ग्राफ दिया तो ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है? नो नो सर, नो सर। नो, ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सर क्योंकि एक एक इनपुट ले पे मल्टीपल आउटपुट से। मल्टीपल आउटपुट। एक ही इनपुट के लिए एक आउटपुट, दो आउटपुट, तीन आउटपुट है ना, तो ये फंक्शन नहीं है। नहीं। नहीं है ये सर। बात चमकती है। सर हाँ, एक सर। सर वो पहले वाले मुझे ये ग्राफ बताओ- में सर वो मुझे ये रेंज बताओ, ये फंक्शन है कि नहीं है? यस है सर। है सर। नहीं है? यस सर। है। है सर। सर। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो तुम? सर वो रेंज आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 इन्फिनिटी। ग्राफ जो जा रहा है वो कौन कौन सा आउटपुट नहीं, वो कौन सा आउटपुट ले रहा है इतना बताओ। माइनस इन्फिनिटी से ग्राफ शुरू हुआ। यस सर। ग्राफ जो है माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ यस सर। और चला, ऊपर गया, नीचे गया, डांस किया, कहां तक पहुंचा? 2। और फिर क्या हो गया? फिर ब्रेक हो गया, फिर 3 से फिर से स्टार्ट किया। तो 2 से 3 के बीच की वैल्यूज आउटपुट में आ रही है क्या? नहीं सर। तो रेंज यहाँ पे 2 से 3 जो है वो कदापि रेंज में एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। नहीं सर। ये समझा। बात चमकती है। ओके सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस। रैप करें? हाँ सर। उधर मैंने फंक्शंस में क्या पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? सर टाइप नहीं पढ़ाया था टाइप्स नहीं सर। पढ़ाया। लीनियर क्वाड्रेटिक रैशनल वो पढ़ाया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मतलब बस बेसिक बताया था फंक्शन का,
आई थिंक एग्जांपल एक किया होगा हमने, नेचुरल से होल, होल से नेचुरल, ये सब किया होगा शायद। हाँ सर। हाँ सर। अरे हाँ, ये तो किया होगा ना कि होल से नेचुरल, नेचुरल से होल, नहीं किया था? किया था सर। अब तुम पढ़ते नहीं हो क्या बे? पढ़े हो ना? लीनियर ठीक है, फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो सब बताया था, पॉलिनोमियल। हाँ ठीक है, समझे। अब तुम एक चीज देखो, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट। सेट ऑफ इनपुट। हाँ बस, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट, सेट ऑफ इनपुट्स फॉर विच आउटपुट इज, बोलो बेटा, आउटपुट इज रियल, ठीक है। हाँ, आउटपुट इज रियल। रेंज क्या होता है फंक्शन का? सेट ऑफ आउटपुट्स of फॉर गिवन output. सेट ऑफ इनपुट्स। That is the important line. Set of output और the given set of inputs. for given set of inputs, है ना। और कोडोमेन तो वही होता है, सेट भी हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। नोट, a function is always defined from its domain, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, बताओ। y इज इक्वल टू 1/x, इसका डोमेन क्या होगा? हेलो, सर 1 से डोमेन क्या होगा? ये y इक्वल टू 1/x कब डिफाइंड नहीं है? 0 excluded till infinity r माइनस 0। y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1, बोलो डोमेन क्या होगा? माइनस real इनफिनिटी number. इनफिनिटी एक्सक्लूडिंग 1। r माइनस 1। यस अरे तुम इतना क्यों हाँ। टफ कर रहे हो? सिंपल सी बात, तो कब डिफाइंड नहीं है ये देखो ना बस। x बाई x माइनस 1, बताओ डोमेन क्या होगा? +1 r +1। तुम बस ये देखो कि क्या R डील तो कर सकते हो, डील को मना किया नहीं, एक महीना मना कर ड्रिल मना किया, साइकिल नहीं चला देते नो समझे, हमने तुमसे मना कर दिया था। नहीं। अरे हेलो, समझे क्या? हाँ सर। सर नहीं समझा, सर, डोमेन क्या मतलब- होता है? हाँ बोलो। सर वो तो समझा, बट सर वो डोमेन इज इक्वल टू आर से वो 0, वो नहीं समझा मतलब। आर मतलब रियल नंबर, आर में से 0 हटा दिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ाए थे ना। आर क्या होता है? Okay, sir. सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ समझा। रियल नंबर्स माइनस 0। यस सर, ओके। इसका डोमेन बताओ क्या होगा? r माइनस 0। r माइनस 0। अरे भाई R क्या बात नो, r माइनस R intersection R positive। होल नंबर, होल नंबर। अब तुम, अरे होल नंबर, r होल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से -2 क्लोज। नेचुरल नंबर्स तो आएगी कि 0 भी नहीं आएगा। 0 to infinity। क्लियर है? हाँ सर। सर लेकिन अगर सर मैंने -1 ले लिया सर, तो फिर वो r कॉम्प्लेक्स में नहीं, हम नहीं इंक्लूड करेंगे। -1 कौन बोला ना? क्या लिखा है यहाँ पे? आउटपुट इज रियल। रियल। ओके सर, यस सर, सॉरी। क्या चल रहा है? मैं क्या इतना घंटिया पढ़ा रहा हूँ क्या? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? y इज इक्वल टू x + 1। ये पहले आप लोग को समझ में कुछ आ जाए, आप लोग कॉपी करो पहले। -1 आपको to चम, ये क्या था? x > 0 ना? यस सर। यस सर। क्या हो गया? y इज इक्वल टू √x - 1, बोलो क्या होगा डोमेन? भाई स्क्वायर रूट के अंदर कंडीशन क्या होती है? 1 to infinity। x - 1 > 0 ना?
सिखा दिया ना सॉल्व करना, तो अभी कैसे हाँ, सर। करते हैं? सर ओपन ब्रैकेट 1 कॉमा ओपन क्यों होगा बेटा? x equal to 1 सर x is 1 से greater than 1 इन्फिनिटी ना? हाँ yes सर sir हाँ सॉरी कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। क्या चल रहा है? कॉपी करो, सर एक डाउट, बोलो। सर इन्फिनिटी को क्लोज ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा? तो कि इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए। ओके सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर, 1 मिनट। हाँ सर हाँ सर, हो गया। हो गया? यस सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। y is equals to root of x minus 2. 2 y is equals to 1 by root x. y is equals to x की पावर 1 by 3. y is equals to 1 by x minus 1 into x minus 2. y is equals to 1 by x minus 1. y is equals to x by x. बताओ पहले क्या होगा? सर 2 से इंफिनिटी। 2 से infinity. इसका 0 to infinity. 0 से 0 excluded. infinity. हाँ, ये लिखना आपको, ये करना पड़ेगा ना, x 0 से बड़ा है ना, तो आपका डोमेन क्या आएगा बताओ? सर 1 से सर 1 से Two- infinity sorry. कह सकते हैं सर। क्यों भाई? हर तुम लोग को नंबर लाइन की फील नहीं है क्या? तुम लोग पता नहीं क्या बच्चों की तरह 1 1 1 कर रहे हो? रैशनल नंबर, रियल नंबर, भाई सब कुछ आता है नंबर्स में। तो आपका 1.5 में क्या दिक्कत है? हाफ में क्या दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को बात? एक बार में सब पढ़ा दिया अब यार, फिर भी आप लोग उसमें कंफ्यूज हो। यहाँ बताओ सर आर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। चौथे में बताओ। टू से लेके इन्फिनिटी 2 एक्सक्लूडेड 2 से लेके इन्फिनिटी? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? एक्सक्लूडेड। क्या होगा बोलो? सर माइनस इन्फी से इन्फी, हाँ माइनस Minus इन्फिनिटी से इन्फिनिटी 2 इंक्लूडेड 2 नंबर हटा दिए, ठीक है। 1 हाँ यस सर।
इसका बताओ डोमेन क्या होगा? सर 0 से इंफिनिटी एक्सक्लूड 1 माइनस इन्फिनिटी से 1। जो भी माइनस इन्फिनिटी से, अच्छा ये बताओ, तुम जो माइनस इन्फिनिटी से 1 बोल रहे हो, तो तुमको समझ में आया तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम इसमें जीरो डाल दोगे, डिफाइंड है क्या ये? अगर तुम इसमें जीरो डाल दोगे, डिफाइंड है, तुम क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कंडीशन क्या होगी बताओ? स्क्वायर रूट के अंदर जो भी चीज रहती है उसको क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन जीरो। लेकिन डिनोमिनेटर में भी ये है ना, हाँ इसलिए इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है। ये बात चमकती है। यस सर। तो क्या हो गया? ग्रेटर देन 1। क्या आ गया आंसर? 2। फिर से वही, अरे यार x 1 से बड़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 1 से बड़ा का नंबर लाइन ये होता है ना, तो 2 और 3 मन में, तुम्हारे मन में पहला मन 2 और 3 क्यों करता है? सर ओपन ब्रैकेट 1 से ओपन लेके ब्रैकेट 1 से इन्फिनिटी। ये नंबर लाइन की फील नहीं आ रही क्या तुम लोग क्लोज को? ब्रैकेट 2 भी लिख सकते थे ना। तुम बेवकूफ हो क्या? क्लोज ब्रैकेट 2 कैसे लिख सकते? तो 1 से 1 के 2 के 1 से 2 के बीच का नंबर कौन लिखेगा? ओके सर ओके। तुमको मैथ्स की फील ही नहीं आ रही यार। फिर तो ऐसे तो यार बता दिया ना एक बार नंबर लाइन, तो तुम बोल रहे हो 2 से, मतलब अजीब बात करो ना यार। 2 से इन्फिनिटी लिख दो सर, तो 1 से 2 के बीच का नंबर क्या हो? 1.5 का क्या हो? गायब हो गया। 1.5 खो गया। ये सर समझा समझा। यार नंबर लाइन की फील क्यों नहीं आ रही आप लोग को यार? नंबर लाइन का क्या मतलब होता है? बताया था नंबर लाइन ना क्या मतलब होता है उस चीज का। वो पूरा नंबर है ना वहां पे। 6 में बताओ क्या होगा आंसर? सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस जीरो। सर थर्ड वाला नहीं समझा सर, नेगेटिव नंबर्स में कैसे हो? नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट लेने में कोई दिक्कत है क्या? -8 का क्यूब रूट लेने में कोई दिक्कत है? नो सर। -8 का क्यूब रूट क्या होता है? -2 होता है ना? हाँ सर। मैंने आपको रूट्स का डेफिनेशन दिया था। x की पावर 1/n इज इक्वल टू a का मतलब क्या होता है? a की पावर n शुड बी इक्वल टू x। बताया था मैंने। हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिया? यस सर। बोलो। हाँ सर। आपको मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन बता दिया था ना? यस सर। ठीक है। रैशनल फंक्शन क्या होता है? Rx इज इक्वल्स टू सर ये बताया था। qx बताया है? Yes, sir, where px and qx are polynomial, but qx is not equal to 0. X not equal to 0 बताया ना ये तो? हाँ सर। हाँ सर।
qx polynomial, then Rx is rational functions. करने का फायदा क्या है? करना उसको लगातार करना होता है ना, एक बार मारकर करना होता है, मारते ना होता। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ फाइन। अभी कैसा है? देखो, एक होता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, ठीक है? तो इसमें कुछ होता नहीं है, ज़्यादा टाइम पास नहीं करूंगा मैं। f प्लस जी ऑफ x का मतलब होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, बी f माइनस जी एक्स का मतलब क्या होता है? x माइनस जी एक्स। ठीक है ना, फालतू में टाइम पास क्यों करें बताओ, है ना? एफ, इसमें क्या समझाऊंगा मैं फालतू का? इसका क्या मतलब होता है? एफ एक्स इंटू जी एक्स, और डी होता है एफ बाई जी ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है, कोई दुनिया में लिखता नहीं है वैसे, एफ एक्स बाई जी। ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ सर, लास्ट वाला। यस सर। जल्दी कॉपी करो। सर डन। उसको बोलो कि 500 बार करना हो, बाद में तो करने का फायदा नहीं है। 500 बार करना होता है तो फायदा नहीं। ठीक है, हम लोग 3 या 4 स्पेशल फंक्शन पढ़ेंगे, इसको बाद में ऑब्वियसली आगे के चैप्टर्स में काफी एक्सटेंसिवली पढ़ा जाता है। फिलहाल मॉडुलस फंक्शन, ठीक है? y इज इक्वल टू मॉड x, थोड़ा बहुत पहले पढ़ाया हुआ है आपको इसके बारे में। y इक्वल टू मॉड x, थोड़ा बताया था ना पहले, आपको याद है? एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ सर। अगर x और ये x पॉजिटिव है तो x ही आएगा, और अगर x नेगेटिव है तो माइनस x देता है। ये याद है आपको? फिजिक्स में पढ़ा था ना मैंने ये चीज, फंक्शन वाला सिस्टम। तो कि यस। 2 अलग अलग ब्रांच से आउटपुट चमक रहा है। हाँ सर। यस सर। तो बताओ आप मुझे, f ऑफ 2 कितना आएगा? सर 2। और f ऑफ -2 कितना आएगा बोलो? -2। माइनस ऑफ -2 है ना, जो क्या बन जाएगा? +2। चमका क्या? यस सर। हाँ। f ऑफ -3 क्या होगा बोलो? माइनस ऑफ माइनस ऑफ -3। चमक रहा है? यस सर। f ऑफ 4 क्या होगा? 4। f ऑफ -5 क्या होगा? +5। माइनस +5।
माइनस ऑफ -5 क्या -5. होता है? Yes, sir. Yes, sir. मॉडुलस फंक्शन का बेसिक क्लियर है? यस सर। हाँ sir. चलो ठीक। मतलब बस पॉजिटिव करनी है उसको। हाँ बात सही कह रहे हो, बट जो डेफिनेशन लिखा है ना वो फॉलो करना, ठीक है? उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है बस। हाँ लेकिन जो डेफिनेशन लिखा है उसको फॉलो करना, ठीक है? क्या आईफोन नेट की प्रॉब्लम हो रही है क्या? हंग आ गए हैं। सर डन। अरे कॉपी हो गया? Sir, एक मिनट. Yes, sir. Sir, done. चलो ठीक है, ठीक है। ये पहला फंक्शन है, स्पेशल फंक्शन। दूसरा होता है fx। आपको तो मालूम ही है fx और y जो होते हैं वो इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ना। हाँ, तो sir. y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू सिग्नम x। SGM लिखते हैं लेकिन रीड क्या करते हैं इसको? सिग्नम SGMX, ठीक है? अभी ये कैसे डिफाइंड है देखो। अगर x पॉजिटिव है तो आउटपुट 1, x 0 है तो आउटपुट 0, x नेगेटिव है आउटपुट -1। चमका क्या? यस सर। सिग्नम -5 कितना होगा? -1. -1 -1. सिग्नम 5 कितना होगा? 1. 1 सिग्नम 1 + x²। सोच सकते हो, नहीं सोच पाओ कोई दुख नहीं है मुझे। सोच सकते हो तो बताओ। 1 + 1 1 होगा क्यों? positive value. पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज x X रियल है तो x² क्या होगा? 0 से बड़ा या बराबर? यस सर। दैट इंप्लाइज अगर 1 को x² में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1 से बड़ा या बराबर? यस यस सर। सर। दैट इंप्लाइज 1 + x² इज ग्रेटर देन 0 ना? Yes, sir. दैट इंप्लाइज सिग्नम ऑफ 1 + x² इज 1. यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कॉपी करो। सर अगर बोलो। 1 - x² हो तो हम कुछ नहीं कह पाते ना, क्योंकि वो वैल्यू निगेटिव भी हो सकती थी, पॉजिटिव भी हो सकती थी। उसको हमको फ्यूचर में देखना पड़ेगा आगे। सर अगर 1 - x का होल स्क्वायर होता तो भी तो 2 वैल्यू हो सकती थी ना। सर लेकिन अगर 1 - x का होल स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा ना? नहीं, सर 0 होगा ना? 0 भी हो सकता है ना x = 1 पे। हाँ सर। ठीक है, सर डन। Yes, sir. Done. तो आप तो थोड़ा सा बातों को ना वो हो गया। चलो एक और टफ क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, सोचना। सिग्नम x², बताओ क्या होगा? तुमको फिजिक्स वाला फंक्शन याद है? 1 हाँ, sir. 1 और ना 0। ना ना ना, 1 और 0। डिपेंड करेगा, 1 और 0. 1 और 0. डिपेंड करता है ना। हाँ अगर 0 हुआ तो 0। अगर x 0 हुआ तो तो 0 होगा, है ना? Yes, और sir. अगर अगर x 0 ग्रेटर देन नहीं 0 है हुआ
ग्रेटर देन 0 नहीं, तो 1 x 0 नहीं है, x 0 नहीं है, 1 होगा। तो 1 होगा। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर ग्रेटर क्योंकि देन हमेशा पॉजिटिव होता है तो x स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है क्या? यस यस सर। सर। हाँ सर। तो ठीक है, कॉपी करो इसको फटाफट, जल्दी कॉपी करो यार, 1 घंटे का लेक्चर तो और। Done, सर sir. हो गया। हाँ सर हो गया। थर्ड इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और फोर्थ इज फ्रैक्शनल पार्ट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, उसका सिंबल ये होता है, और ये डिफाइन ऐसे होता है, y इक्वल टू जी आई एफ एक्स इज, ध्यान देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन, और आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाँ सर। इसको बार बार पढ़ो। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो मुझे बताओ GIF 3.1 क्या होगा? 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि 3.1 से छोटा है, छोटा या बराबर, कौन है बताओ? 3 है। 3 है। 3 का क्या होगा? 3 2 ग्रेटेस्ट नहीं, इंटीजर, 3 होगा। 2.9. ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x से छोटा या बराबर है, तो 3 से छोटा या बराबर कौन सा इंटीजर है? 3 है। 3 से छोटा या बराबर इंटीजर। यस सर। यस सर। बराबर। क्या चल रहा है यार? 3.9 का GIF कितना होगा? 4 3 और इसको GIF रीड करते हैं, GIF क्या होगा? 3 माइनस 2.9 का GIF -2 -2 चुप हो जाओ यार, तुम लोग -3. को आइडिया ही नहीं है नंबर लाइन का यार, तुम लोग को नंबर लाइन का आइडिया ही नहीं है, क्या ही पढ़ो। यस सर। -3 होगा। -3 होगा ना यार? यस सर। क्या सर? चलो देखो यहाँ से नीचे वाले नंबर लाइन बताओ, जो भी लेफ्ट में हो यार, -3.01 का, -1 -11 का GIF क्या होगा? -12 -12 -11 सॉरी। क्या पढ़ो बे? तो मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, मतलब या तो लेस देन और इक्वल। अरे भाई मैथ्स है ना, लेस दे वैल्यू फंक्शन है, एक ही डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तुमको? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x से छोटा या बराबर हो, ओके सर। कोई भी नहीं हो सकता है, इन दोनों में से कोई ही होगा। मैथ्स में हमेशा हम एक्सक्लूसिव और की बात करते हैं, ओके सर। और डिपेंड करता है ना, और पे क्या और मतलब होता है। मैं बोलूं मैं क्लास में आई विल कम फर्स्ट और सेकंड, मैं दोनों भी, कोई भी आ सकता, मतलब ठीक है। -5.1 का GIF कितना होगा? -6 सब लोग सोचना आवश्यक है, नहीं तो फायदा ना करेगा। -7.8 का बताओ। -8 0.01 का बताओ। -1 बट 0.99 का बताओ। तुम लोग कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, तुम लोग बस बोलते रहते। 0 तुम लोग सोच नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। 0 GIF x क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, less than or ऐसा equal इंटीजर, or equal to ऐसा इंटीजर जो x के इक्वल है या फिर छोटा है। और एक और वर्ड है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट।
कोई भी इंटीजर नहीं, ग्रेटेस्ट क्या होगा बोलो? तो 0 0 बोलो। माइनस -12 -14 -14 -14 3 3 3 4 सर 4 4 7 10 ये क्लियर है क्या? यस सर यस सर यस सर कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो। जब डिफरेंस करते हुए टच रहेगा ना, क्या आगे आ जाएगा, ये टच रख रहा हूँ ना, ज्यादा यहाँ पे सीधा बोल जाएगा मिडल स्टम्प, ऐसे उधर है दूर, ये टूट जाएगा। देख लो अरे क्लियर है क्या? यस सर यस सर हो गया ये बहुत सिंपल होता है। ये डिफाइन जानते हो कैसे होता है? x माइनस GIF(x). ये बात समझ में आई क्या? यस सर यस सर तो 3.1 का फ्रैक्शनल क्या होगा बताओ? 0.1 3.1 माइनस -3 क्या होगा? 3.1 माइनस 3 कितना होगा? 0.1 0.1 माइनस 4.1 का क्या होगा? -4.1 -4.1 माइनस 5 -4.1 तो -4.1 + 5 -4.1 + 5 0.9 0.9 कितना आएगा बताओ? 0.9 अरे ये भी 0.9 है। 0.9 समझो भाई, समझो। समझ में आ रहा है? हाँ सर यस सर यस सर कॉपी करते रहो, मुझे बताते रहो आंसर्स। सर 0 सारे स्टेप के साथ करना। तो बोलो कितना है? 0.1 हाँ 0 हाँ 0.8 कितना? -0. ना, जो स्टेप के 0.8 साथ करेगा, 0.8 जो स्टेप के साथ करेगा वही सक्सेसफुल होगा। 11.77 का बताओ और -12.35 का बताओ। 0.77 ठीक है। और
नीचे वाले का 0.6 0.65 0.65 0.65 ठीक है। आपको इसको पकड़ के रखना है, ठीक है। ओके सर। अरे यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? यस सर। यस सर। सर 2.3 करना है। हाँ 2.3 कर लेते हैं अब। सर मिसलेनियस। तो हाँ वही 2.3 तो हुआ ना, मिसलेनियस अलग है क्या? ठीक है, तो 2.3 कर ले। 2.3 में रेंज वेंज पूछेंगे ना, फालतू में दिक्कत ही आने वाली रेंज वेंज में यार। ठीक है कर लेंगे, वो कैसे स्कूल वाले करवाते हैं ना, वो दिक्कत ही है। ठीक है, हम लोग अंग्रेजी में लिख के करेंगे और क्या। फाइन। तो सर एनीवेज, करना है। हाँ कर लो ना, बताने में क्या आता है। 2.2 कर लेंगे। 2.2 2.3 और 2 का मिसलेनियस कर लेते हैं। और हमारा क्या बचा हुआ है इसमें? चैप्टर 4 भी करना है ना डिस्कस। सर 3.4 सर 4.1 6.1 और 5th चैप्टर डिस्कस करना है। तो ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में तो डिस्कशन ही होगी। थैंक यू नेक्स्ट सर। क्लास में अपने को वो करना होगा ना, क्या नाम है उसका, मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चन कम कराया ना मैंने। हाँ सर। सर क्या चीज? मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन हाँ सर। 2 ही 3 कराए थे ना मैंने। सर वो 4.1 में हो रहा है, सॉल्व हो रहा है 4.1। हाँ सर, ठीक है कर लेंगे। चलो 4.1 चलो ठीक है। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर।